पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने खड़गपुर की चुनावी रैली में कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब एक बांग्लादेशी कलाकार ने टीएमसी की रैली में हिस्सा लिया था तो बीजेपी ने बांग्लादेश सरकार से बात की थी और उसका वीज़ा रद्द करवा दिया गया था। आज जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो आप बांग्लादेश में जाकर एक खास वर्ग से वोट मांग रहे हो, आपका वीज़ा क्यों न कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। हम इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के लिए बनाया गया GNCTD एक्ट लोकतंत्र की हत्या है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें धन्यवाद कहा। शनिवार को ट्वीट करते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के लिए बनाया गया GNCTD एक्ट लोकतंत्र की हत्या है। यह एक चुनी हुई सरकार की शक्ति खत्म करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में फैसला देते हुए चुनी सरकार को ही दिल्ली का असली मुखिया बताया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश को फांसीवादी तरीके से चलाना चाहती है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि एयर इंडिया का 100% विनिवेश होगा और उसे नया ठिकाना ढूंढना होगा। उन्होंने कहा कि भावी खरीदारों को अपनी बोली लगाने के लिए 64 दिन का समय दिया गया है। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि एयर इंडिया में 100% विनिवेश होगा। यह विकल्प विनिवेश और गैर विनिवेश के बीच नहीं है, यह विनिवेश और बंद होने के बीच है। एयर इंडिया फर्स्ट क्लास रेटेड संपत्ति है, लेकिन उस पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हमें उसे साफ सुथरा करना है। उन्होंने कहा कि उसे नया ठिकाना ढूंढना ही होगा। असम और पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक क्रमशः 71.62 और 77.99% मतदान दर्ज किया गया। असम और पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कई जगह हिंसा की खबरें हैं। कांथी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ, जिसमें उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई है। सौमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ये हमला तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने की है। सौमेंदु ने कहा कि टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष राम गोविंद दास और उनकी पत्नी की अगुवाई में 3 मतदान केंद्रों पर मतदान में धांधली हो रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उन लोगों को मनमानी करने में दिक्कत होने लगी, इसलिए उन्होंने मेरी कार पर हमला बोल दिया और मेरे ड्राइवर की पिटाई कर दी। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी
चीजें तो मिलेंगी, इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से। आप बिजनेस से